किरोड़ी लाल मीणा का हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए शहीद स्मारक पहुंचना और उसके तुरंत बाद एक बार फिर से इस मामले से गायब हो जाना एक नए संकेत दे रहा है। कौन से हैं वो संकेत और क्या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेने की तैयारी में है? इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से एक नई हलचल पैदा हो गई थी, किरोड़ी लाल मीणा अचानक शहीद स्मारक पहुंच गए थे। हालांकि वहां उनकी भेंट हनुमान बेनीवाल से तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने वहां जाकर एक बार फिर से स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि वो एसआई भर्ती रद्द करवाने के लिए इन लोगों के साथ हैं। अब जब से ये हंगामा हुआ था राजनीतिक गलियारों में, तब उसके बाद एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन भी हो चुका है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा फिर से गायब हो गए हैं। इस मुद्दे से एक बार ऐसा लग रहा है कि खुद को अलग कर दिया है। क्या हो सकता है बड़ा कारण इसके पीछे? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त अधर झूल में लटके हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा उस जगह पर है जहां पर एक तरफ कुआं आ रहा है और दूसरी तरफ खाई आ रही है। एक तरफ पार्टी का अनुशासन आ रहा है और दूसरी तरफ जिस आंदोलन को पैदा उन्होंने किया, जिस आंदोलन को बड़ा उन्होंने किया, जिस आंदोलन को सींचा उन्होंने, उस आंदोलन से ही उनका अलगाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों तरफ ही उनके लिए बुरी मुसीबत है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सब जगह सियासत ऐसे टर्न्स ले रही है कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा सरकार बनने के बाद कई बार आलाकमान ने टोका, डांटा या आप कुछ भी कह लीजिए, दबाव बनाया, इसको कोई भी शब्द दे दीजिए। जब जब भी वो सरकार के खिलाफ या एसआई भर्ती के पक्ष में बातें उठाते रहे, मुद्दे उठाते रहे, तब तक भी उन्हें आलाकमान, आरएसएस या कोई भी दिल्ली, कोई भी हम उसे नाम देते हैं, लेकिन जो भाजपा का टॉप मैनेजमेंट है उसकी तरफ से उनको फटकार पड़ी है और उस फटकार की वजह से ही बार बार वो एसआई भर्ती से दूरी बना लेते थे, फिर पास में चले जाते थे, फिर बना लेते थे, फिर पास में चले जाते थे। लेकिन वो मुद्दा अभी तक तो एक संतोष दिमाग में था, दिल में था कि जितना बड़ा मैंने आंदोलन बनाया था कांग्रेस के वक्त, उतना बड़ा और कोई नहीं बना पाएगा। पर जब दिख रहा है कि अपनी जमीन पर खेती कोई और कर रहा है, अपने प्लॉट पर मकान कोई और बना रहा है, अपने आंदोलन पर राजनीति कोई और कर जा रहा है, तो उनको हर बार इस अदरजूल से जूझना पड़ता है कि क्या मैं वहां चला जाऊं या क्या मैं पार्टी का अनुशासन मान लूं। और उस अदरजूल में एक मौका ऐसा आया जब पानी सर के ऊपर से निकल गया और वो नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाए, वो चले गए एसआई भर्ती आंदोलन में। हालांकि तब उनको हनुमान बेनीवाल वहां नहीं मिले और उन्होंने जो बयान समझ में आ रहा था वो उस वक्त पर दे दिया। लेकिन फिर एक्सपेक्ट किया सबने जब वो वहां गए कि वो बड़े आंदोलन में भी आएंगे, और जब भीषण गर्मी में एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा लोग राजस्थान भर से उस आंदोलन में पहुंचे, तब किरोड़ी लाल मीणा वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जब पहले पहुंचे थे उनको फिर से फटकार पड़ी होगी। ये सियासी गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं हर कोई उनके लिए ये कह रहा है कि वो सत्ता के प्रेशर में आ गए, सत्ता के दबाव में आ गए और इसलिए हनुमान बेनीवाल उनकी उगाई हुई फसल काट रहे हैं। ये साफ और सीधी सी बात है। लेकिन अनुशासन की जहां तक बात की जाए, उसको बार बार तोड़ना पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इसका हर्जाना आगे आने वाले समय में जाहिर तौर पर भुगतना पड़ेगा? आप इस बात को समझिए, जब वसुंधरा राजे जो
कई बार की मुख्यमंत्री रह चुकी, जिनके लिए राजस्थान में ऐसा ऑरा था, राजस्थान में ऐसा वातावरण था कि ये नहीं तो भाजपा नहीं। एक वक्त पर जब गुलाब चंद कटारिया ने रथ यात्रा निकालने की सोची भरती, उन्होंने सबके इस्तीफे ले लिए थे। ये जो कैलिबर रखता था, उनका हट जब नहीं चल पाया, उनका बात जब नहीं चल पाई, और वो हल्की फुल्की 2-3 बार जब आलाकमान को आंख दिखाकर आई, तो आलाकमान ने उनको पूरा ही किनारे कर दिया। तो किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी वो होना तो यथावत तय था ही। और आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर आलाकमान ने, बीजेपी के आलाकमान ने बहुत ही सोचा समझा एक चाल खेला है, और वो चाल भी बहुत सिंपल है। देखिए, दो हमको पैटर्न्स में देखना पड़ेगा इस चीज को। एक तो किरोड़ी लाल मीणा का बार बार डिसिप्लिन तोड़ना, वहां उनको सबक सिखाना जरूरी था। दूसरा, लोकसभा चुनाव में 2 बार लगातार 25 में से 25 सीट आने के बाद 11 सीटें डाउन हो गई थी बीजेपी। तो यहां बीजेपी को ये ठीक करना भी जरूरी था। अब दोनों ही जगह, दोनों ही दिक्कतों को एक साथ ठीक करने का एक तरीका बीजेपी ने सोच लिया कि हनुमान बेनीवाल को अगर बीजेपी के आसपास वापस लाया जाए, क्योंकि उनके गठबंधन भी बाकियों के साथ फेल हो रहे थे, तो बाड़मेर समेत नागौर भी उन्हें भी नागौर उनको देना पड़ेगा, लेकिन उसके एवज में पूरा राजस्थान उन्हें लोकसभा में मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना है। नहीं बनता तो हनुमान बेनीवाल के बेटे की पार्टी की चर्चा नहीं होती, नहीं बनता तो लोकसभा में वो वैसे बयान नहीं देते जो उन्होंने दिए। तो एक निकटता बीजेपी से दिखी है उनकी, और कहीं यही निकटता में उन्हीं को ये ना बोल दिया हो कि भाई पहले इसका क्रेडिट जो है एसआई भर्ती रद्द होने का, वो किरोड़ी लाल मीणा से हटाओ, पूरा तुम ले जाओ और फिर तुम आगे बढ़ो। और ये हनुमान बेनीवाल के लिए भी विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल यहाँ ये काम करके आप देखिए वापस से आरएलपी को जिंदा कर लेंगे। तो ये सारी रामायण जो है वो इसलिए रची गई। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं का इतनी संख्या में, इतनी तादाद में उमड़ना पूरे राजस्थान भर से एक इशारा तो कर गया है कि भजनलाल सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो जमीन बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो जमीन शायद अब बन चुकी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये भजनलाल सरकार के खिलाफ नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। क्योंकि भजनलाल सरकार ही वो सरकार है जिसने एसआई भर्ती का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। कांग्रेस राज तक तो ये फर्जीवाड़ा था ही नहीं, लेकिन लगातार होती दे रही युवाओं में। देखिए, अगर ये कांग्रेस राज ही होता तो शायद अभी तक कांस्टेबल बैठे होते, फर्जी कांस्टेबल अपना काम कर रहे होते। ये फर्जी है, ये किसने पकड़ा? ये भजनलाल सरकार ने पकड़ा। आप इस बात को समझिए। तो भजनलाल सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा युवाओं में वो आक्रोश नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इसको रद्द करवाने का बीड़ा उठाया था किरोड़ी लाल मीणा से ने। तो अगर अब ये रद्द कर देते हैं तो क्रेडिट उनको ना मिल जाए और क्रेडिट पूरा मुख्यमंत्री को ही मिले, बीजेपी के अंदर, बीजेपी के बाहर चाहे किसी को भी मिले, वो चीज करना चाहती थी बीजेपी। लेकिन इस बात में बहुत देरी हो रही है। मुख्यमंत्री जी से अब इस्तीफा मांगने लगा है वो युवा, वो बेरोजगार, जिसकी अपेक्षाएं एसआई भर्ती के बाद, आप सही कह रहे हैं कि जितनी भी उन्होंने कार्रवाई की है वो बीजेपी सरकार ने। मेरी इस पूरे मुद्दे पर सरकार के तौर पर या फिर बीजेपी के तौर पर एक बयान मदन राठौड़ का आया, जिस बयान में मदन राठौड़ ने कहा कि भाई हम लोग उनकी भी चिंता कर रहे हैं जिनका एज पूरा हो रहा है। अगर हमने ये वाला एग्जाम रद्द कर दिया और वापस एग्जाम कराया तो वो एग्जाम होने तक जिनका एज ऊपर जा चुका है वो तो चूक जाएंगे, वो तो नहीं बन पाएंगे। उनका क्या होगा? जो लोग ठीक भी बैठे थे और एज भी ठीक थी, उनका क्या होगा? उनके लिए हम कोई विन विन सिचुएशन तलाश रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले कालांतर में ऐसा हुआ है कि रिटायरमेंट की एज भी 5 साल बढ़ाई गई। पहले 55 साल थी, फिर 60 साल की गई। तो क्या एसआई भर्ती की एज बढ़ाई नहीं जा सकती? अगर एज ही एक क्राइटेरिया तो बढ़ाकर रद्द नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस बीजेपी को तलाशने पड़ेंगे, और अगर इस ऑप्शन के साथ बीजेपी ने रद्द कर दी तो आप ये समझिए जितना अभी खिलाफत हो रही है, थोड़ा बहुत लोग खिलाफत में बोल रहे हैं शासन के, वो अपने आप पक्ष में बोलने लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है।
बीजेपी के डिसिप्लिन के लिए भी, सीएम भजनलाल के लिए भी और हनुमान बेनीवाल के लिए भी, क्योंकि उनको भी आरएलपी को जिंदा करना है। आने वाले पंचायत राज चुनाव से देखें, उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव आएंगे उससे देखें, तो उनको भी जिंदा करना है। बीजेपी को 25 में से 25 लानी है और बीजेपी के अंदर का क्रेडिट सीएम भजनलाल को ही जाना चाहिए। ये डिसिप्लिन कहता है। इन सब चीजों को, विन विन सिचुएशन को अगर देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल का आंदोलन और उनकी बीजेपी से निकटता, ये दोनों साफ समझ में आ जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल हम यहाँ पर लेकर आए थे, उसका जवाब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा जरूर। कि रोडीलाल मीणा जी की जो भी अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, उसका परिणाम के तौर पर क्या उन्हें मिलता है, और उनको परिणाम सहने के बाद जो उनके समाज में मैसेज जाता है, एक वो भी गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन सब तरफ से तोल मोल कर फैसला लेने के लिए भजनलाल सरकार इतनी देरी कर रही है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। बशर्ते होता क्या है इस मामले में, वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अब ये मामला जुलाई तक जो खिसक चुका है, इसलिए इंतजार भी और ज्यादा बढ़ चुका है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।